नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज चर्चा करेंगे बड़ी इलायची की नीलामी पे और थोड़ी नज़र जो है बाज़ारों पे भी डाल लेंगे कि बाज़ार के ऊपर बाज़ार में क्या सिचुएशन चल रही है। और साथ में थोड़ी एक्सपोर्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि एक्सपोर्ट में क्या सिचुएशन बनने वाली है या फिर बन रही है। इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, नीलामी में पिछले जो 26 तारीख को जो नीलामी हुई थी, उसमें आपको पता है नीलामी में जो है थोड़ी-सी गिरावट आई थी, तो उस गिरावट की वजह से भी बहुत लोग जो है यूँ समझ सकते हैं कि कमेंट पास करना या फिर इधर-उधर कमेंट करना चालू कर दिया था कि भई जो है बड़ी इलायची में जो है आगे गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए ये सब सिस्टम जो है बाज़ार के अंदर खुद चलता है, कारण कि बाज़ार में अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो चाहे वो ऑक्शन हो या फिर बाज़ार हो, कहीं न कहीं जो है गिरावट अपने को मतलब करेक्शन अपने को जो है कंटिन्यू देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस करेक्शन से जो है अपने को इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कमोडिटी है, करेक्शन तो इसके अंदर आएँगे और जब ये नहीं चलेगी तब करेक्शन हमेशा इसके अंदर बनते हैं। लेकिन हमेशा मैं आपको बोलता रहता हूँ, धैर्य जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर धैर्य रखते हैं और कमोडिटी को समझते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी तरह की किंतु-परंतु जो है आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। अगर छोटे-मोटे करेक्शन भी आएँगे, तब भी आप समझ जाएँगे कि इस करेक्शन का मतलब क्या है और ये करेक्शन जो है क्यों आए हैं। क्योंकि जिस भी कमोडिटी के साथ में आप खेलते हैं, उस कमोडिटी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना नॉलेज के अब हम किसी कमोडिटी में घुसते हैं, तो नुकसान तय है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाएँगे कि भई इसमें तेज़ी कब आएगी या फिर मंदी कब आएगी। सिर्फ़ आप जो है दूसरों के भरोसे पे चलेंगे, जो आपके बाज़ारों में बोलेंगे या फिर आपके दलाल लोग बोलेंगे, उनके मुताबिक जो है आपको कंटिन्यू चलते रहना होगा। और उनके मुताबिक जब आप चलेंगे, तो कहीं न कहीं आपको पता है कहीं न कहीं किंतु और परंतु बन जाएँगे और उन किंतु-परंतु के अंदर जो है आप कहीं न कहीं नुकसान खा जाएँगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस भी कमोडिटी में काम करते हैं, उस कमोडिटी के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब स्टडी जो है आपकी उस कमोडिटी के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद में जो है आप किसी भी कमोडिटी में घुसेंगे, तो आपके साथ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नीलामी की बात करते हैं, नीलामी के रेट जान लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि भाई 26 दिसंबर को जो है क्या नीलामी के रेट रहे थे और आज जो है कल जो नीलामी हुई उसके अंदर जो है क्या रेट रहे, उसमें किस तरह की बढ़त उसके अंदर देखी गई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है भाव बता देते हैं। तो सिंगथाम के बड़े दाने की बात करें तो 1650 पे गया है। सिंगथाम के छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1550 पे है। और गैंगटॉक के अगर बड़े दाने की बात करते हैं तो 1625 पे चल रहा है। गैंगटॉक के छोटे दाने की बात करें तो 1500 पे है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि मेन जो पूरा बाज़ार जो चलता है, चाहे पूरे भारतवर्ष का बाज़ार जो चलता है बड़ी इलायची को लेकर के, वो सिलीगुड़ी के भावों से ज़्यादा चलता है। और सिलीगुड़ी के नीलामी भाव जो है थोड़ा-सा असर जो है बाज़ारों के ऊपर डालते हैं। तो सिलीगुड़ी की बात करते हैं बड़े दाने की तो 1850, और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की बात करें तो 1675। अब देख लेते हैं कि पिछला जो ऑक्शन हुआ था उस ऑक्शन में और कल के ऑक्शन में जो है कितना फ़र्क है। तो 26 दिसंबर को जो ऑक्शन हुआ था उसमें 1800 था सिलीगुड़ी में बड़ा दाना, और छोटा दाना जो था वो था 1625। मतलब 50 बड़े दाने में और समथिंग 50 ही जो है छोटे दाने के अंदर जो है बढ़त आई है। और मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बोला भी था कि भई आज जो है 26 दिसंबर को जब ये नीलामी हुई थी तब मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें जो है बाज़ार के अंदर डिमांड जो है बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो चुका है बाज़ार। इसकी वजह से जो है ऑक्शन के अंदर, नीलामी के अंदर जो है अपने को कमज़ोरी देखने को मिली है। तो उससे इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय मुझे पता है कई लोग घबरा गए होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आए थे ये पूछने के लिए कि सर अब क्या बड़ी इलायची नहीं बढ़ेगी क्या? तो देखिए, मेरा सबसे मतलब बोलना यही था, जवाब यही था कि भई इंतज़ार करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा, और इंतज़ार करने की क्षमता नहीं होगी तो फिर किंतु-परंतु इसके अंदर है। क्योंकि इंतज़ार जो फिज़िकल में जो काम करते हैं, उनके पास तो पूरा समय होता है इंतज़ार करने के लिए, लेकिन जो कागज़ों में काम करते हैं, उनके पास जो है समय बिल्कुल भी नहीं होता। हर दिन जो है उनका बहुत भारी होता है, और हर महीने का एंड जो है, वो तो और ज़बरदस्त जो है भारी उनके ऊपर रहता है। तो देखिए, जिन्होंने इंतज़ार किया होगा उनको तो जो है तेज़ी दिखनी चालू हो चुकी होगी। जितने भी मार्केट हैं बाज़ारों अपने भारत के, मेरे हिसाब से हर मार्केट के अंदर जो है बड़ी इलायची को लेकर के तेज़ी छाई हुई है। अब जानते हैं कारण, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ के पीछे अगर करेक्शन आता है तो उसके पीछे भी कारण होता है, और तेज़ी आती है उसके पीछे भी कारण रहता है, क्योंकि बिना कारण के तेज़ी और बिना कारण के मंदी जो है किसी भी कमोडिटी के अंदर नहीं आती है, चाहे वो बड़ी इलायची हो या फिर कोई दूसरा आइटम हो। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि भई जनवरी के अंदर जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर मूवमेंट दिखाई देगा। इसका कारण यही था
कि जनवरी के अंदर जो है इसकी थोड़ी बहुत बाइंग जो है, इंटरनेशनल बाइंग जो है चालू हो जाएगी। तो प्रेज़ेंट टाइम में जो है थोड़ी बहुत इंटरनेशनल बाइंग इसकी ऑलरेडी चालू हो चुकी है और अभी भी बाकी है। लेकिन कंटिन्यू जो है तेज़ी इसके अंदर कुछ दिनों तक जो है कंटिन्यू तेज़ी चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान की भी जो है इसके अंदर परचेजिंग चालू होगी और साथ में डोमेस्टिक परचेज भी जो है कंटिन्यू चालू हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि 10 से 12 तारीख तक के बाद से जो है 10 से 15 तारीख के बीच में डोमेस्टिक बाइंग भी इसकी चालू हो जाएगी। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है इसकी जो बाइंग है वो इंटरनेशनल बाइंग जो है चल रही है। थोड़ी बहुत जो है कंटिन्यू चल रही है और थोड़ी बहुत बाइंग होने से भी जो है इसके अंदर मूवमेंट आना कंटिन्यू आएगा। इसका भी कारण ये है कि माल की कमी, क्योंकि नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल भी वापस जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी की तरफ नहीं भाग रहा है। यूँ समझ लीजिए कि छोटे व्यापारियों की जो आशा थी कि भी उनको जो भाव मिले, वो भाव जो है उनको अभी मिलने थोड़े-थोड़े मिलने चालू हो चुके हैं। तो मतलब कि थोड़े-थोड़े भाव उनको अगर मिलेंगे तो वो माल भी जो है थोड़ा-थोड़ा ही देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको उनके भाव मिलने चालू हो गए तो वो ज़बरदस्त माल जो है देना चालू कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा-थोड़ा माल आएगा, मतलब मेरे हिसाब से बड़ी इलायची के माल को लेकर के बाज़ारों के अंदर कोई ज़बरदस्त प्रेशर जो है अपने को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि माल जब थोड़ा-थोड़ा आएगा तो मतलब प्रेशर अपने को दिखाई नहीं देगा और जितना माल आएगा, जब वो चला जाएगा तो उसके बाद में जो है अपने को और तेज़ी दिखाई देगी। क्योंकि देखिए कारण ये है कि माल वहाँ से आया और भारत के अंदर ही पड़ा रहा, तो उसके अंदर जो है सट्टा हावी हो जाता है और सट्टे के ऊपर जो है ये गेम चलना चालू हो जाता है कि भैया तेज़ी और भैया मंदी। लेकिन जब वो माल रहेगा ही नहीं, जब वो इंडिया छोड़ देगा या फिर डोमेस्टिक वाले जो छोटे व्यापारी जो अपने दुकानों में माल बेचते हैं थोड़ा-थोड़ा करके, वो जब इसको ले जाएँगे तो इसका मतलब माल नहीं रहा। मतलब कि इसमें जो है अगर पूरी तरीके से माल नहीं आता है तो इसमें क्राइसिस भी जो है हमेशा आ सकती है किसी भी कमोडिटी में। जैसे कि बड़ी इलायची की अगर बात करते हैं, तो पीछे माल कम है और बाज़ारों में भी जो है माल कम है। तो उन दोनों गतिविधियों को अगर देखते हैं तो क्राइसिस भी इसके अंदर आ सकती है। लेकिन हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ़ तेज़ी को लेकर के कभी भी ना चलें कि नहीं भैया सिर्फ़ तेज़ है और एक तरफ़ा ये तेज़ी चल रही है तो मतलब कि अब तो भाई साहब ये रुकने वाली नहीं है। हम तो उस जगह पे जाकर के जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे या वहाँ जाकर के प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे या बाज़ार में माल ही नहीं मिल रहा है, अब तो और ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचते रहिए। इस तरह की तेज़ी जब भी आपको मिलती है उस समय पे आपको हमेशा विचार करना चाहिए कि इस तरह की तेज़ी के अंदर हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इन तेज़ी के अंदर ही जो है आदमी गुमराह होता है और इन्हीं तेज़ी के अंदर जो है आदमी जो है भयंकर तेज़ी के अंदर भी घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भैया ये एक तरफ़ा तेज़ी चल रही है, अभी घुस जाओ तो भैया अपने को तो 200-300 रुपया इसमें मिल ही जाएगा। 1800 में ही खरीद लो, 1850 में ही खरीद लो, तब भी अपने को 100-200 मिल ही जाएगा। तो ऐसे समय में थोड़ा विचार करके घुसिए जिससे कि किसी नुकसान का जो है सामना आपको ना करना पड़े, क्योंकि नुकसान तो सेकंड में लग जाता है लेकिन वो कमाई वापस लाने के अंदर बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए अपने विचार से जो आगे की तरफ बढ़ते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा इसमें तेज़ी नहीं है, तेज़ी है। लेकिन तेज़ी के अंदर जो है गुमराह होकर के काम मत कीजिए। समझदारी से काम करते रहिए। प्रेज़ेंट टाइम में तेज़ी है, आगे भी जो है तेज़ी रहने की इसके अंदर आशा है। आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं और बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।